सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा टिंकू की सिंपल लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ज़्यादातर घर का काम तो हो ही गया है, ब्रेकफास्ट भी हो ही गया है। अभी बस मुझे लंच बनाने की तैयारी करनी है और मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि बंस सोया हुआ है। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो ऐसे ही होता है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और हर चीज़ कैमरा ऑन करके नहीं हो पाता है, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ। तो घर का काम एकदम दौड़ते भागते होता है। बच्चे को कभी कभी बंस को गोदी में भी लेके काम करना पड़ता है। तो कुछ उस तरह से मेरा घर का काम जो है मैंने फिनिश कर लिया है। तो चलिए अभी जाके पहले लंच बनाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और आज शनिवार है तो मैं सोच रही हूँ खिचड़ी बनाने के लिए। तो जैसे मैं बनाती हूँ सिंपल सा वैसे ही बनाए, सिंपल नहीं है, सारे वेजिटेबल डाल के ही बनाती हूँ। तो चलिए आप सबका साथ शेयर भी करूँगी किस तरह से मैं खिचड़ी बना रही हूँ और साथ में क्या बनाते हैं फिर देखते हैं। और फिर जैसे होगा वैसे मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरा स्टाइल में ही मैं बनाऊंगी। अगर आप सबको अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कीजिएगा कभी अपने घर में। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं खिचड़ी। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को काट के रख दिया है। कुमड़ा, बैगन, गाजर, फूलगोभी और कुछ मटर और एक दो आलू भी मैं इस पे ऐड करूँगी। जितना भी मेरे पास वेजिटेबल था यहाँ पे डाल सब कुछ मैंने काट लिया है। थोड़ा सा पापड़ छान के साइड में रख दूँगी मैं क्योंकि खिचड़ी के साथ पापड़ खाना अच्छा लगता है। तो ये वाली पापड़ ही हम लोग खाते हैं। मतलब यही वाला पापड़, चावल वाले पापड़ ही लक्ष्य को पसंद है, तो मुझे यही वाला उसका चक्कर में खाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पंचफोरन, प्याज वगैरह डाल दिया है और सब्जी को छौंका लगा दूंगी। फिर यहाँ पे मैंने सारे मसाले जो है ना, मतलब हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, करी वाला जो होता है वो वाली सब कुछ मैंने डाल के मिक्स कर दिया है। हल्दी वगैरह दे के थोड़ा सा ऐसे मिक्स करके रख दोगे ना तो मसाला का जो फ्लेवर है बहुत अच्छे से आती है। स्पेशली अगर पाउडर वाले मसाला से आप बना रहे हो तो मैंने यहाँ पे कोई भी मसाला ग्राइंड करके नहीं डाला है, जो अदरक लहसुन वगैरह मिर्च वगैरह, क्योंकि ये वाली जो खिचड़ी है ना वो बंस भी खाएगा इसलिए। तो मैं इसमें थोड़ा भी मिर्च वगैरह नहीं डालूंगी। दो चार तेजपत्ता मैंने डाल लिया था। और ये जो है ना होममेड गरम मसाला है। खड़े मसालों को मैंने घर पे ही ड्राई रोस्ट करके और उसका पाउडर बना के ऐसे बोतल में मैं डाल के रखती हूँ। जब भी कुछ मतलब सब्जी वगैरह या चिकन मटन में डालना होता है तो इसी को यूज़ करती हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैंने चावल और दाल को एक ही साथ धो लिया है। चावल मैंने नॉर्मल वाले चावल लिए हैं जो हम लोग रोज़ खाते हैं, वो वाले लिए हैं। और साथ में मैंने दाल, तो यहाँ पे दाल और चावल को अच्छे से दो चार पानी में धोने का बाद मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी सब्जी का साथ। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। बहुत लोग दाल को ऐसे रोस्ट करके भी डालते हैं, सबकी अलग अलग रेसिपी होती है, बट मैं इस तरह से बनाती हूँ और मुझे यही इसी से ही अच्छा लगता है। तो देखिए फटाफट से मेरा बन गया है खिचड़ी। और थोड़ा सा खिचड़ी मतलब यहाँ से मैं एक स्पून जैसे बंस के लिए निकाल के उसको चम्मच से थोड़ा सा और ग्राइंड करूँगी, अच्छा से मतलब घोट दूँगी। और साथ ही में मैंने बनाया था टमाटर की मीठी वाली चटनी, गुड़ डाल के इसको मैंने मीठा जैसे बनाया था, मुझे ऐसे ही पसंद है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने मेरे लिए प्लेट निकाल लिया है और साथ में लक्ष्य को भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, वो बैठ के खा रहा है। हाथ से वो नहीं खा पाता है उसको, इसीलिए मैंने स्पून दिया है, बहुत ज़्यादा गिराता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था इसीलिए मैंने बोला कि उसको अलग से प्लेट दे दिया था और मैंने अपना अलग से निकाला हुआ था क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बोल रहा था कि उसको बहुत अच्छा लग रहा है खिचड़ी। लंच वगैरह सब कुछ मेरा फिनिश हो गया है। कभी कभार दोपहर का टाइम में मैं सो जाती हूँ और कभी कभार नहीं सो पाती हूँ। तो वंश अभी तो सोया हुआ है तो फिर ऐसे टाइम में अगर सो जाता है तो मैं भी थोड़ा बहुत आंख बंद कर लेती हूँ, मतलब थोड़ा देरी। फिर लक्ष्य का ट्यूशन रहता है तो फिर उसको लेके जाना पड़ता है। और ठंड इतना ज़्यादा लग रहा घर का अंदर, क्योंकि जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे साइड में जो खिड़की है इसमें बहुत अच्छा से धूप आ रहा है, लेकिन मैं इसको खोल नहीं सकती क्योंकि इसके मतलब इसको खोलने से धूप से ज़्यादा मच्छर अंदर आते हैं। पीछे वाला जो गार्डन है ना, आपने देखा ही होगा, वहाँ से आते हैं। और जो हाइबिस्कस का जो फ्लावर लगा हुआ है उसी से मतलब बहुत ज़्यादा फैल गया है, एकदम गाछ बड़ा सा हो गया है। बहुत ज़्यादा मच्छर आती है अगर खोल देते हैं तो, इसलिए इसको भी मैं बंद रखती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा लग जाता है घर का अंदर। तो फिर हम लोग ज़्यादातर बाहर में ही रहते हैं, बंस को भी लेके मैं बाहर में ही रखती हूँ। ऐसे दोपहर का टाइम में खाना खाने का बाद ही हम लोग थोड़ा बहुत अंदर में रेस्ट करते हैं, वरना ज़्यादातर टाइम हम लोग बाहर में ही स्पेंड कर रहे हैं अभी ठंडा में।
तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ एक मेरी ज़िंदगी का एक मतलब ऐसी कहानी जो मे बी आप सबके लिए एक हेल्पफुल रहेगा। पता नहीं आप लोग इस चीज़ को विश्वास करते हो कि नहीं, भरोसा करते हो कि नहीं, लेकिन ये मेरी लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आप सबका साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसे कि आप सबने थंबनेल में देखा, मैं आज बात करने बाद लक्ष्य नॉर्मली हुआ था और मायके में हुआ था। तो मायके में मैं उस टाइम कम से कम 2.5 से 3 महीना तक वहाँ पे रही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती थी और कुछ आइडिया भी नहीं था ऐसे बच्चे को कैसे हैंडल करना। तो मैं वहीं पे 3 महीना रह गई और 3 महीना होने का बाद मैं यहाँ पे आई। तो यहाँ पे आने का बाद लक्ष्य का तबीयत जो ना बार बार तबीयत ख़राब होता था। हर हफ्ता हमें कोई डॉक्टर का पास जाना पड़ता था, मेडिसिन बार बार चेंज होता था, बार बार कुछ ना कुछ तबीयत ऐसे ख़राब होता था, ऐसे तबीयत ख़राब होता कि पूछिए ही मत। रात भर वॉमिटिंग, रात भर मतलब लूज़ मोशन, कुछ ना कुछ उसका साथ रात रात भर होते रहता था। और दवाई कभी इस डॉक्टर से कभी उस, कहाँ कहाँ हम लोग नहीं गए उसको दिखाने के लिए। बार बार तबीयत, कभी ऐसा होता था कि दवाई ही काम नहीं करता था, फिर दवाई चेंज होती थी, फिर झाड़ फूंक पूजा पाठ हर चीज़ मैंने करके देख लिया। ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होता था, ठीक हो जाता था, फिर 2 दिन का बाद फिर सेम वही हो जाता था। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टेंशन होती, कभी कभी मायके भी चल जाती थी उसको ले कि शायद हो सकता है यहाँ का दवाई असर नहीं हो रहा होगा वहाँ का। फिर वहाँ भी जाती थी तो 2 दिन ठीक रहता था, फिर जैसे ही यहाँ आता था फिर वैसे ही 2 दिन का बाद फिर तबीयत ख़राब होता था, फिर डॉक्टर का पास लेते थे, फिर झड़वाते थे, कभी ताबीज़ पहनाते थे। बट उससे भी कुछ नहीं हुआ, काफ़ी वो वीक भी होने लग रहा था। तो उस टाइम मुझे किसी ने ये आइडिया दिया था। तो मतलब मुझे किसी ने सडनली, हमारे घर के रिलेशन है, घर के लोग भी हैं, जो बोल रहे थे कि मतलब हमारे साइड में ऐसा होता है, अगर बच्चा का तबीयत बार बार ख़राब होता है, स्पेशली अगर मतलब बिना कारण, जैसे हेल्थ इशू कोई नहीं है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसको बार बार तबीयत ख़राब हो रही है, दवाई काम नहीं आ रही है, झाड़ फूँक काम नहीं आ रही है, तो उस केस में बच्चे को अगर किसी को बेच दिया जाए, किसी को दे दिया जाए, तो बच्चे का जो प्रॉब्लम हेल्थ को लेके होता है वो कम हो जाती है, ख़त्म नहीं होती है, कम हो जाती है। तो जो सच है वही मैं आप सबको बताऊंगी, कोई इसमें मतलब ऐसा नहीं कि बनावटी है। तो उस टाइम मुझे भी बहुत ज़ोर से झटका लगा कि मतलब किसी को मैं कैसे अपना बच्चा बेच सकती हूँ। जिस तरह से आपको थंबनेल देख के जो सोच के आप यहाँ मेरे वीडियो में आए हैं, तो वही मतलब मुझे भी बहुत ज़ोर से झटका लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, किसी को अपना बच्चा बेच नहीं सकती। तो उस टाइम मुझे सबने समझाया था इस बारे में। बच्चा बेचना मतलब उस तरह से नहीं कि किसी को दे देना, बच्चा एक नियम के थ्रू बेचा जाता है, किसी को दिया जाता है, तो उस नियम से ही बच्चा बेचा जाता है। तो मैंने भी अपने बड़े बेटे को बेच दिया 1.5 साल में, 1.5 साल भी नहीं हुआ होगा उसको पूरा कंप्लीट, 1.5 साल नहीं हुआ था। तो मतलब नहीं, 1.5 साल नहीं, 1 साल कुछ महीना ही 1 साल कुछ दिन हो रहा था, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, बहुत छोटा सा था। और जिनका पास मैंने बेचा है उनका फ़ोटो मैं लगा दूंगी थंबनेल में, आप लोग देख लीजिएगा उनको। और पिकनिक में मेरे वीडियो में भी उनकी पूरी फैमिली मेरे साथ गई हुई थी। तो आप लोग वहाँ पे भी, अगर जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको अच्छे से पता है, बहुत सारे वीडियो में मेरे वो है। और उन्हीं के पास मैंने मेरे बड़े बेटे को बेचा है। बेचते कैसे हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। बेचना मतलब किसी को 11 या 21 रुपया दे के कुछ पैसे नियम से दिया जाता है और बच्चे को बेचा जाता है, जिससे बच्चे पर पूरा अधिकार उनका भी रहेगा जिन्होंने खरीदा है। मेरे से ज़्यादा अधिकार उनका है अभी। और जैसे मैं बच्चे के लिए कोई स्टेट लेती हूँ ना, वैसे वो भी कर सकते हैं। बेचने का मतलब ये होता है उनको पूरा देना नहीं है आपको बच्चा, बच्चा आप ही के पास रहेगा, लेकिन बच्चे पे पूरा हक उनका भी रहता है। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे को बेच दिया जाए तो बच्चे की हेल्थ प्रॉब्लम कम हो जाती है, जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और रियली मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सबको बोलना चाहूँगी, इस चीज़ से मुझे सच में आज भी फ़ायदा हो रही है। और मतलब जो जितनी भी मेरे घर में मेडिसिन थी ना, उनको बेचने के बाद जितने भी मेडिसिन कहीं ड्रॉज में कहीं मतलब ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी। एंटीबायोटिक हो गया, पैरासीटामोल हो गया, हर चीज़ की दवाई, वोमिटिंग, लूज मोशन, हर चीज़ की मतलब
मेडिसिन पड़ी। तो वो जैसे ही मैंने बेचा, महीने भर के अंदर मेरे घर से सारी दवाइयाँ ख़त्म होने लगी। मतलब वो मतलब मुझे और काम ही नहीं पड़ी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी दवाई की। और आज भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नज़र ना लगे किसी को भी मतलब बच्चे पे, लेकिन आज भी उतनी ज़्यादा मुझे उसके लिए और सोचना, मुझे जितनी टेंशन पहले थी ना बच्चा मतलब उसको बेचने से पहले, अभी उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और तबीयत ऐसा नहीं है कि नहीं ख़राब होता है, तबीयत ख़राब होता है, लेकिन जैसे कि ठंडा लग गया हो या मान लीजिए गर्मी का दिन है तो लू लग गया है, उस वजह से होता है। बिना वजह का तबीयत खराब नहीं होता है। तो अगर आप आपके यहाँ क्या होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा माना जाता है कि बच्चा बेचने पे बच्चे की जो है वो मतलब हेल्थ इशू थोड़ी सी कम हो जाती है। बिना कारण आपको डॉक्टर के पास दौड़ना नहीं होता है। तो एक लाइन होता है ना कि वो माँ ही होती है जो दवाई काम ना आने पर झाड़ फूँक पे उतर जाती है। तो बस कुछ इस तरह से सब कोई ने मुझे ऐसे सजेस्ट किया कि ऐसे करके देखो, और मैंने किया। और पर्सनली मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि सच में ये बहुत मतलब फ़ायदेमंद है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप भी मेरी तरह बच्चे बेचिए, लेकिन ऐसा मैं नहीं किसी को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे फ़ायदा हुआ है, वही मैं आपसे बोलना चाहूँगी। आज भी उसकी बर्थडे पे हर पूजा त्यौहार पे उसके मम्मी पापा आते हैं, उससे मिलते हैं, उससे मतलब जो उनका मर्ज़ी वो दे के उनको जाते हैं। और हम लोग भी जाते हैं एज अ फैमिली, वो हम लोग एक मतलब मिलजुल गए हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी बेचने पे क्या होता है ऐसा मैंने सुना है, मुझे भी इस तरह का आइडिया बहुत ज़्यादा नहीं पता है। जो लोग बोलते हैं कि जब अगर लक्ष्य को शादी मुझे देना होगा, अगर फ्यूचर में, अभी तो बहुत छोटा है, लेकिन फ्यूचर में अगर बच्चे को बेच दिया जाता है, उसको शादी से पहले फिर से रिटर्न लिया जाता है। रिटर्न लेने के बाद ही उसका शादी हो पाएगा, मतलब मैं शादी करवा पाऊँगी, अब मुझे पूरा हक मिलेगा उसका शादी करने का, वही बोला जाता है। तो शादी से पहले मुझे उनसे फिर से रिटर्न लेना पड़ेगा। जो पैसा उन्होंने मुझे दिया था वो पैसा मैं उन्हें फिर से दूंगी, और मैं लक्ष्य को फिर से वापस लूँगी, तभी जाके शादी हो पाती है। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ का नियम है। तो मुझे लगा कि ये देखने में बहुत छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक माँ के लिए बच्चे को की मतलब स्वास्थ्य को लेके और कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। तो मुझे लगा कि हो सकता है आप सबका साथ शेयर करना चाहिए। तो मैंने एक अपना लाइफ का एक एक्सपीरियंस आप सबका साथ शेयर किया। पता नहीं आप सबको कैसा लगा सुन के, लेकिन कुछ इस तरह से है जो सच्चाई मैं बहुत दिन से आप सबको बताना मतलब कोशिश कर रही थी, पर टाइम ही नहीं मिल पाता है, और मिलाना भी चाहती थी उसका मम्मी पापा से। तो खैर किसी दिन आप सबको ज़रूर मिलाऊंगी। ऐसे तो वीडियोज़ में है, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उनको अच्छे से पता है, उन्होंने देखा भी होगा। लास्ट में पिकनिक भी इसका जो लास्ट वाला ब्लॉग में उन्हीं लोग का साथ ही, उसका पापा नहीं गए थे लेकिन उसके मम्मी गए थे, लक्ष्य का मम्मी गए थे। और किसी दिन अलग से मैं लेके आप सबको उनका घर में मिलवाऊंगी। तो बस कुछ इस तरह से था मेरा लाइफ का एक छोटा सा स्टोरी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी आप सबका साथ। तो दोस्तों लंच करने का बाद मैं चली गई थी छत पे बच्चों को लेके धूप सेकने के लिए। दिन भर मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा वहाँ पे टाइम स्पेंड करने का बाद फिर नीचे आके सारे कपड़े वगैरह जितने भी धूप में थे सबको फोल्ड करके रखने के बाद घर में हल्का सा झाड़ू लगा के यहाँ पे मैं दिया बत्ती जला रही हूँ शाम के टाइम पे। और थोड़ी देर पे हस्बैंड भी आ जाएंगे तो उसका बाद हम लोग करेंगे डिनर की तैयारी। डिनर में ज़्यादातर रोटी बनता है हम लोगों का यहाँ, चावल कोई भी रात को नहीं खाता है, तो रोटी वगैरह जो भी है बनता है। तो उसका बाद पूजा करने के बाद मैं लग जाऊंगी डिनर की तैयारी करने के लिए। तो चलिए गाइस आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।
तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।